हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हम लोग जैसा कि वर्णमाला टॉपिक को अच्छे से कवर ही कर चुके हैं। आज दूसरी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संधि को। तो दोस्तों, होता क्या है कि संधि के नियम तो हैं और पढ़ना भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ें भाई नियम जरूरी है, बट मोस्टली जो है दोस्तों ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आसानी से जो है हम लोग संधि पहचान लेते हैं कि यह किस प्रकार की संधि है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वही ट्रिक देखेंगे कि संधि को कैसे हम लोग पहचाने, ताकि जो है दोस्तों हम लोग के एग्जाम में वह क्वेश्चन गलत ना हो और देखते ही हम लोग वो आंसर पे सही ट्रिक कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं और बेसिक से जो है दोस्तों अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। संधि, संधि का क्या अर्थ होता है दोस्तों? संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, अब मेल काहे का मेल भैया? देखिए ऐसे समझिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, विकार मतलब रूप परिवर्तन। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न होने वाले रूप परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा वैसे मैं लिख दे रही हूँ, परिभाषा भी एकांक नंबर का पूछ देता है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो रही इसकी परिभाषा। ठीक है, अब जो है दोस्तों ऐसे समझिए, अब वर्ण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, वर्ण कौन, स्वर या व्यंजन। ठीक है, तो लेकिन अब संधि में कैसे समझना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे है कि देव धन आलय। ठीक है, क्या हुआ? दो पद आपस में मिले, देवालय। अब मैं इसको अच्छे से आप लोग को क्लियर करके समझाती हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग एक तरीके से ये जानिए कि संधि जो होता है, संधि संस्कृत का शब्द है। ठीक है, संधि का ऐसा शब्द है, वह संस्कृत का शब्द है। जब दो शब्द या दो पद आपस में मिलते हैं तो उनके जो है उच्चारण की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पद का अंतिम अक्षर, ठीक है, पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रारंभिक अक्षर को जब आपस में जोड़ते हैं तो मिलके क्या जो है बनता है दोस्तों? वो एक तरीके से ये संधि विच्छेद हम लोग कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है संधि। तो जब वो वर्णों को आप समझ जाएंगे तो इनके जो है मूल रूप में हम आएंगे, तो यही हुआ क्या? संधि विच्छेद। ठीक है, समझ गए आप लोग संधि और संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। अब संधि के प्रकार, संधि के जो है दोस्तों वर्णों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की क्लास में दोस्तों हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों प्रकार लिख दे रही हूँ। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये जो है दोस्तों वर्णों के आधार पे 3 प्रकार के संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के, और यहीं से जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा भर भर के प्रश्न बनता है। और व्यंजन और विसर्ग से भी बनता है, बट यहाँ से भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसके तो 5 प्रकार हैं बट इन लोग के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन नियम है इन लोगों के भी। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ जो है स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि, स्वर नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो स्वरों के मिलने से जो है विकार या रूप परिवर्तन उत्पन्न हो तो वह जो है स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? स्वर संधि होती है
5 प्रकार की, पहले तो ये समझिए। सिर्फ संधि पूछे तो आप लोग को बताना है 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि पूछे तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे तो वह दीर्घ संधि है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा, मतलब ये तो चलिए ठीक है, बड़ी मात्रा दिखाई दे, बट इसका एक और बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। वह क्या है कि किसी शब्द के जो दूसरा अक्षर होता है उसमें बड़ी मात्रा रहे। बड़ी मात्रा कौन कौन सी होती है? जैसे कि आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ओ, ये सब क्या है? बड़ी मात्रा है। इसको ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वो ट्रिक कि जब किसी शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, बड़ी मात्रा, ठीक है। अब बड़ी मात्रा जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, आ, बड़ी और बड़ा। दीर्घ संधि का जो है दोस्तों, आप लोग उदाहरण देखिए, बहुत बेसिक सा उदाहरण मैं ली हूँ यहाँ पे। जैसे कि शिवालय, ठीक है, शिवालय, यह देखिए एक शब्द है ना। मैंने आप लोग को क्या परिभाषा बताया था कि जब किसी शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, ठीक है। ये देखिए किसी शब्द का, देखिए शिवालय है, इसका देखिए दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा है कि नहीं। अब इधर से समझिए, देखिए जैसे कि भानुदय, भानुदय, इसमें जो है देखिए आप लोग कि दूसरे शब्द में बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा है ना, कि बड़ा ऊ है ना। फिर आप लोग देखिए जैसे कि रविंद्र हो गया, ठीक है, रविंद्र हो गया, इसमें भी जो है बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो मतलब कि जब किसी शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, देखिए आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो वो क्या होता है जो है दोस्तों, वह होता है दीर्घ संधि। अब हम लोग पढ़ते हैं गुण संधि। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पहले यह ट्रिक समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इससे संबंधित बहुत सारे आप लोग के सामने एग्जाम्पल ले आएंगे। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो इस नियम पे नहीं फॉलो होते हैं, वो भी मैं आप लोग को अलग से करा दूंगी, ठीक है। तो आप लोग का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो मोस्टली ट्रिक से ही ज़्यादा सही हो जाता है, तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन कुछ हैं जिसमें ट्रिक नहीं काम करता, नियम पढ़ना रहेगा, वो अलग से आप लोग को हम बता देंगे, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। हम लोग दूसरा जो है स्वर संधि के प्रकार पढ़ने वाले हैं, गुण संधि। अब इसकी भी परिभाषा दीर्घ संधि से मिलती जुलती हुई है। जैसे कि इसमें है कि जब किसी शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, ठीक है। अब बड़ी मात्रा, अब इसमें क्या है कि जब किसी शब्द के दूसरे अक्षर में एक मात्रा हो, ठीक है। जब किसी शब्द के दूसरे अक्षर में एक मात्रा हो, एक मात्रा वो कौन सी? अब इधर देखिए आप लोग, ये ए वाला और ये ओ वाला, ठीक है, ठीक है, ये ओ वाला, ठीक है। ये आप लोग को अगर किसी शब्द के दूसरे अक्षर में दिखाई दे तो वह होता है गुण संधि। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे देखिए आप लोग परोपकार, ठीक है, परोपकार, देखिए एक शब्द है, इसमें जो है देखिए एक मात्रा लगी हुई है ना, कि ये देखिए ये वाला ट्रिक काम कर रहा है ना। देखिए इस शब्द में दूसरे अक्षर में कौन सी मात्रा? एक मात्रा लगी हुई है, ये वाला देखिए, ठीक है। अब आप लोग ऐसे देखिए, जैसे कि महेश, इसमें भी जो है देखिए आप लोग एक मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। कितना अच्छा एग्जाम्पल देखिए मैं आप लोग के सामने ले आई। फिर जो है दूसरा देखिए आप लोग चंद्रोदय, चंद्रोदय, इसमें भी देखिए दूसरे अक्षर में एक मात्रा है ना, ए या ओ, ये मात्रा अगर शब्द के दूसरे अक्षर में आए तो वो क्या है? वह है आप लोग का गुण संधि। तो क्लियर हो गया दोस्तों, दीर्घ संधि और गुण संधि। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नियम के बारे में। अब हम लोग तीसरा नियम पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, वृद्धि संधि देखते ही पहचान जाओगे आप लोग।
इसका क्या नियम है कि जब भी किसी शब्द के दूसरे अक्षर में दो मात्रा हो, ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोग को, दीर्घ में बड़ी मात्रा, दूसरे में, ठीक है, सब देखिए दूसरे दूसरे का ही है। फिर उसके बाद गुण में बताया एक मात्रा, ठीक है, ए या ओ का। इसमें जो है जब यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द या पद शब्द में शब्द के दूसरे अक्षर में दो मात्रा हो, दो मात्रा, ठीक है। अब दो मात्रा देखिए उसमें क्या था दोस्तों, जैसे कि गुण में मैंने बताया था आप लोग को ये वाली, ठीक है, और ये कि ओ वाली, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए आप लोग, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, जब भी जो है किसी शब्द के दूसरे अक्षर में दो मात्रा हो, अर्थात ये देखिए ये हो, ये मतलब ये तुरंत आप लोग पहचान जाओगे कि ये वृद्धि संधि है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एकाएक, ये देखिए दो मात्रा हुई ना, एकाएक। फिर उसके बाद महेश्वर ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए ये तो बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाओगे वृद्धि संधि। तथैव हुआ, ठीक है, सदैव हुआ, ये सब जो है देखिए दो चुटियाँ लगी हुई है ना, ठीक है, इसको दो चुटियाँ समझिए, या फिर जो है किस मतलब दो मात्रा, ये मतलब कहीं भी दिखे बस ऐसे ऐसे लगा हुआ हो दूसरे जो है अक्षर में, तो फटाक से आप लोग को लगा देना है वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। क्लियर तब हो जाएगा और ज़्यादा जब हम लोग जो है एग्जाम्पल अच्छे से लेके और ढेर सारा करेंगे, ठीक है। तो चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि की पहचान क्या है, संधि की पहचान क्या है, यड़ संधि की पहचान है दोस्तों जब भी य व र से पहले आधा शब्द आए, आधा या मतलब जैसे कटा हुआ शब्द आए तो वहाँ पे यड़ संधि लागू होती है। आप लोग यहाँ पे नियम लिख लीजिएगा, जब भी य व और र से पहले आधा शब्द आए, आधा शब्द आए तो वहाँ पे यड़ संधि होता है, तो यड़ संधि कहलाता है, ठीक है। ये तो हुआ ट्रिक, य व और र, ठीक है, य व र से पहले आधा शब्द आए। अब जैसे कैसे आप लोग देखोगे, जैसे देखो ये एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आप लोग को, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, अन्वेषण, ये देखिए व है ना, व से पहले आधा आ रहा है ना, शब्द कटा हुआ पूरा ना नहीं है ना, तो ऐसे जो है इसकी पहचान है दोस्तों, अन्वेषण हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्वच्छ हुआ, ठीक है, स्वच्छ हुआ, इसमें भी देखिए व से पहले आधा शब्द आ रहा है। फिर देखिए एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं कि अत्यधिक, बहुत सारे हैं ऐसे, अत्यधिक, अत्याचार इत्यादि, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल है ना, य व र से पहले आधा शब्द आए, मतलब पूरा शब्द ना आए तो वो यड़ संधि कहलाता है। ये देखिए कितना आसान है, ये य से पहले आधा शब्द आ रहा है, ये देखिए व से पहले आधा शब्द, ये भी इधर देखिए य, देखिए ना कितना इजी है ये ट्रिक, ठीक है। तो हम लोग का जो है चारों हो चुका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अयादि संधि। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पांचवा, लास्ट स्वर संधि का जो है भेद, वह है अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि की पहचान क्या है, ये भी बहुत ही इजी है, जहाँ पे तीन अक्षर वाले शब्द आए तो वो अयादि संधि है, ठीक है। बहुत ही आराम से आप लोग पहचान लोगे। तीन अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, ठीक है। और एक पहचान और है इसका, जैसे कि एक तो ये हो गया कि तीन अक्षर वाले शब्द, और यह भी है कि जो तीन अक्षर रहते हैं ना, तो उसमें से जो दूसरा वाला है उसमें अक्सर करके आप लोग य या व देखोगे, तो उसकी इसकी अयादि संधि की यह भी पहचान है कि तीन अक्षर वाले शब्दों के बीच में य या व आता है, ठीक है, तो वो अयादि कहलाता है। जैसे कि देखिए आप लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग नयन, ठीक है, शयन, फिर उसके बाद श्रवण हो गया, फिर उसके बाद हो गया गायिका,
ठीक है। अब ये देखिए पवन, पावन, देखिए एक तो ये पता चल गया कि 3 अक्षर वाले शब्द हो तो अयादि संधि है, और एक ये भी हो गया कि बीच में जो तीनों के 3 हैं अक्षर, उसमें जो है बीच में या व हो। देखिए ये य व आ रहा है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों संधि, बहुत ही ज़्यादा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये तो ट्रिक के माध्यम से है, मोस्टली ट्रिक के माध्यम से फंस जाता है, बट कुछ होते हैं 2-4 एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊंगी स्वर संधि के, उसमें जो है नियम तो काम करता है। तो ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा भी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।